जो अपने ही लोग हैं वो अपने लोगों से पसंद नहीं करते, इतने परेशान हो गए कि बस हमसे नहीं होगा, हम निकल ही आपको अंदाजा आ जाएगा क्या आपको कनाडा आना चाहिए या मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। Hi guys, welcome to my YouTube channel, and if you're new to this channel, please consider liking, sharing and also subscribing to my channel. आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये एक सर्वे के ऊपर बेस्ड है एंड उस सर्वे में मैंने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे हैं मेरे कम्युनिटी को या मेरे इंस्टाग्राम कम्युनिटी को कि क्या वो सोचते हैं कनाडा के बारे में, उनका अच्छा एक्सपीरियंस, उनका बुरा एक्सपीरियंस, क्या वो यहाँ पे रहेंगे या नहीं रहना चाहेंगे वगैरह वगैरह। पहले मैं आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा वो है, Are you new to Canada, which means have you come in either 2023 or 2024 or were you in Canada before that? दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा कि क्या आपका एक्सपीरियंस अब तक का जो आप कनाडा में रह चुके हैं वो गुड था, बैड था या मिक्स था, मतलब ठीक ठाक। अब ये क्वेश्चन को बाद में मैंने एक्सट्रापोलेट किया या कंपेयर किया कि कितने लोगों ने बताया कि वो नए हैं कनाडा में या जैसे कि 2023 या 24 में आए हैं, उनका कितना रिस्पॉन्स है और कितने लोग पहले से हैं उनका किस तरह का रिस्पॉन्स है। तीसरा मैंने ये पूछा कि आपका अगर गुड एक्सपीरियंस है तो क्या क्या चीजें हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया फॉर द गुड एक्सपीरियंसेस। उसी तरह से आप ले सकते हैं कि तीसरे क्वेश्चन का जो दूसरा भाग था, व्हाट कंट्रीब्यूटेड टू द बैड एक्सपीरियंसेस। इन सारे रिस्पॉन्सेस को मैंने थोड़ा सा एग्रीगेट किया है और बताया कि यहाँ ये 3-4-5 चीजें या 3-4-5 थीम्स हैं जो निखर के आ रहे हैं लोगों के रिस्पॉन्सेस से। और जो चौथा क्वेश्चन था वो मुझे लगता है बहुत ही खास क्वेश्चन था क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में बहुत डिस्कशन हो रही है अबाउट कनाडा। वो क्वेश्चन है, डू यू प्लान टू इन द लॉन्ग टर्म, डू यू प्लान टू स्टे और डू यू प्लान टू गो बैक। और हाँ, एक बीच में मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था जो शायद मैं बताना भूल गया, जो शायद रेलेवेंट हो सकता है इस डिस्कशन के लिए, कि क्या आप एज अ स्टूडेंट हैं यहाँ पे या क्या आप वर्क परमिट या पीआर पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सर्वे में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो ये इंस्टाग्राम का सर्वे था, तो आप समझ सकते हो कि बहुत ही जेन्युइन सा सर्वे था जो मैंने नॉर्मल लोगों को, आम लोगों को जो यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि मेरे जो ज़्यादातर फॉलोअर्स है वो यहाँ के हैं या वो यहाँ पे आना चाहते हैं। इस सर्वे का जो रिस्पॉन्स मिला है, देयर वर टोटल 130 पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन दिस सर्वे। आई विश ये कुछ 500 के करीब होता, बट अब क्या करें, इंस्टाग्राम जिन लोगों को वो स्टोरी पोस्ट करता है उन्हीं लोगों ने उसको रिस्पॉन्स किया है। अगेन नॉट अ बैड सम एट ऑल, 100-150 लोगों को भी पूछने से एक अच्छा आइडिया आ जाता है। बट आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस एट द स्टार्ट कि ये 130 लोगों ने अराउंड अबाउट रफली पार्टिसिपेट किया है इस सर्वे में। सबसे पहला मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या आप कनाडा में नए आए हैं, दैट इज 2023 या 2024 में आए हैं, या क्या आप उससे पहले आए हैं। 49% said that they are new and 51% said that they are before that. I think that's a very good mixture of any survey to know that 50% हिस्सेदारी दोनों साइड के लोगों की हुई है। मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि क्या आपका एक्सपीरियंस कनाडा में गुड रहा है, बैड रहा है या मिक्स रहा है, अच्छा, बुरा या ठीक ठाक। ये मैं पहले आपको ओवरऑल परसेंटेज बताऊंगा और उसके बाद में मैं एक्सट्रापोलेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू जो प्रीवियस क्वेश्चन में जिन लोगों ने कहा कि हाँ हम नए हैं वर्सेस हाँ हम पुराने हैं, इन दोनों ग्रुप्स को फिर मैं कंपेयर करूंगा कि इन दोनों ग्रुप्स ने गुड, बैड और मिक्स में किस हिसाब से आंसर किया है। ओवरऑल लोगों ने आंसर दिए हैं, मिक्स्ड इज द नंबर 1 आंसर, which is 53% people have said that उनका रिस्पॉन्स या उनका एक्सपीरियंस कनाडा में मिक्स्ड रहा है, एंड दिस इज द ओवरऑल रिस्पॉन्स। दूसरे नंबर पे आता है गुड। 28% लोगों ने कहा है कि उनका एक्सपीरियंस कनाडा में अब तक गुड रहा है, अच्छा रहा है। और लास्ट में आता है बैड यानी कि बुरा एक्सपीरियंस। 18% लोगों ने कहा है कि उनका एक्सपीरियंस कनाडा में अब तक बुरा रहा है। अब इसके बाद में मैंने क्या किया, एंड दिस वाज वेरी पेंस्टेकिंग क्वाइट फ्रैंकली, मैंने सबके रिस्पॉन्सेस नोट किए, सबके नाम वगैरह नोट किए और उसको मैंने एक्सट्रापोलेट किया मैनुअली एक्सेल शीट वगैरह में टू सी कि किन लोगों ने पहले क्वेश्चन में आंसर दिया कि हाँ वो नए हैं और किन लोगों ने आंसर किया कि हाँ वो पुराने हैं। एंड फिर मैंने देखा कि क्या ये जो मेरे को रिस्पॉन्स आए हैं ओवरऑल, विच इज 58% मिक्स्ड, 28% गुड एंड 18% बैड, डू दे अलाइन ऑल्सो विद दीज टू सेपरेट ग्रुप्स या इनमें कुछ डिफरेंस है। तो जो नए आए हैं उनका एक्सपीरियंस मिक्स्ड पे आ रहा है 56%। फिर आता है उनका एक्सपीरियंस गुड विच इज एट
24%। लास्ट में आता है बैड 20%, वेरी मच इन लाइन विद द ओवरऑल परसेंट सो फार। बिफोर 2023 वालों का कहना है कि हमारा मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहा है 50%, गुड एक्सपीरियंस रहा है 32% और बैड एक्सपीरियंस रहा है 18%। और एक और कैटेगरी थी जो ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बताया नहीं कि वो किस साल कनाडा में आए हैं। एज इन लाइक जब आप इंस्टाग्राम स्टोरीज पे जाते हो तो आप अगर पहली स्टोरी आंसर नहीं करते हो, सीधा स्किप करके दूसरी पे चले जाते हो, तो ऐसे भी कई लोग थे जिन्होंने आंसर नहीं किया, या हो सकता है उनको वो स्टोरी नहीं दिखी हो टाइम से। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ईयर नहीं बताया है, तो उनका रिस्पॉन्स आता है मिक्स्ड 56%, बैड 18% एंड गुड 26%। मोटा मोटा अगर मैं बैड एक्सपीरियंस की बात करूं, ये चारों ग्रुप एज इन ओवरऑल ग्रुप, न्यू कमर्स 2023 या 24, बिफोर 23 एंड द पीपल हु डिड नॉट गिव एनी ईयर, ये सबका जो बैड का एक्सपीरियंस है वो 18 से 20% में आ रहा है कि 18 to 20% आप मानो कि लोग बोल रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस बुरा रहा है। और जो मिक्स्ड है वो 50 to 56% लोग कह रहे हैं कि हमारा मिक्स्ड रिस्पॉन्स रहा है। तो एक बड़ा ऑलमोस्ट आधा या आधे से थोड़ा ज्यादा तबका जो है लोग कह रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस मिक्स रहा है, ठीक ठाक रहा है। और जो गुड एक्सपीरियंस रहा है वो 24% से लेके 32% की रेंज है। सो 24% जो कह रहे हैं गुड है, सबसे कम आ रहा है जो नए लोग हैं। सो जो नए लोग हैं सिर्फ 4 में से 1 कह रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। उससे थोड़ा सा बेटर है जो उससे पहले आए हैं, 8% ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस गुड रहा है, विच इज़ 32% हैव सेड दैट हमारा एक्सपीरियंस गुड रहा है कनाडा में रहने से, विच मीन्स 1 out of every 3 person इज सेइंग कि उनका एक्सपीरियंस गुड रहा है कनाडा में। तो आई थिंक फ्रॉम दिस माई टेक इज जो गुड एक्सपीरियंस है उसमें डेफिनेटली लोगों का आप देख सकते हो कि एक्सपीरियंस कम हुआ है व्हेन पीपल आर सेइंग कि वो नए आए हैं कनाडा में। अब अगला क्वेश्चन, मैंने अगला क्वेश्चन पूछा कि आपका जो गुड एक्सपीरियंस है उसके रीजंस क्या हैं। तो अगर ये सारे रिस्पॉन्सेस को मैं थोड़ा सम अप करूं ना, तो ये जो 4-5 मैं अभी बताने वाला हूं ये की थीम्स नजर आ रहे हैं मेरे को ये सारे रिस्पॉन्सेस में से। कमेंट में आप लिख के मुझे बताना इस वीडियो के कि क्या आपको लगता है ये सारे 4-5 जो मैंने बोले हैं ये ही सही है पॉइंट्स हैं, या ये ही गुड थिंग्स है अबाउट कनाडा, या आपको लगता है कि और भी चीजें हैं जो गुड हैं कनाडा में। तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। तो इन रिस्पॉन्सेस से नजर आ रहा है सबसे पहले मुझे लगता है नेचर या नेचुरल ब्यूटी जो है कनाडा में। दूसरा है पीपल, जो लोगों का नेचर है अपने कलीग्स का या जनरल पब्लिक का, वो जो नेचर है रूल्स को ओबे करना, रिस्पेक्ट करना एक दूसरे की, एक्सेट्रा। फिर आता है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। आई थिंक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बहुत लोगों ने लिखा है कि दे कैन जस्ट गो ऑन अ ड्राइव एनी टाइम दे वांट, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। फिर आता है वर्क लाइफ बैलेंस। आई थिंक ये थोड़ा कम आया है बट फिर भी मुझे लगता है काफी लोगों ने लिखा है कि हाँ वर्क लाइफ बैलेंस भी है यहाँ पे। एंड देन सम पीपल हैव आल्सो मेंशन्ड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगेन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे है, मुझे लगता है ये थोड़ा जनरल आंसर है जो हर किसी कंट्री या हर किसी चीज के लिए ट्रू होगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दैट इज आपको जॉब मिलना। तो अगर आपको जॉब मिलती है तो यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसा भी लोगों का मानना है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें मैंने पूछा कि अगर आपने लिखा है कि आपका एक्सपीरियंस कनाडा में बैड है तो वो बैड क्यों है, या किन किन चीजों की वजह से आपका एक्सपीरियंस बैड रहा है कनाडा में या बुरा रहा है कनाडा में। ये जो रिस्पॉन्सेस हैं इनमें से ये 4-5 थीम निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, और इट इज जस्ट वेरी कॉम्पिटिटिव टू गेट अ जॉब। तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लो। दूसरा पे आता है हेल्थ केयर इश्यूज, हेल्थ केयर बहुत स्लो है या किसी को तो डॉक्टर नहीं मिल रहा है वगैरह वगैरह। तीसरा है देसी एम्प्लॉयर्स और बिजनेसेस और पीपल आर ब्रिंगिंग बैक होम प्रेडेटरी और नेगेटिव कल्चर हियर एज वेल। लोगों को जज करना या लोगों के पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करना या उनका एडवांटेज लेना कि ये नया इमिग्रेंट है तो इसको लूट लो जितना मर्जी लूटना, या इसका गलत तरीका से इसको एक तरह से डिस्क्रिमिनेट कर लो, पैसे मत दो वगैरह वगैरह। फिर आ रहा है रेसिज्म। अब क्लियरली एक आउटलाइन नहीं हो पाया इसमें कि रेसिज्म फ्रॉम साउथ एशियंस टुवर्ड्स साउथ एशियंस या रेसिज्म फ्रॉम अदर रेसेस टुवर्ड्स साउथ एशियंस, लेट्स से, वो इसमें एकदम क्लियर नहीं आया है। आई वुड अज्यूम कि हर तरफ से, बट आई थिंक सो जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आए हैं इस रिस्पॉन्स में ऐसा लग रहा है कि जो अपने ही लोग हैं वो अपने लोगों से ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। आई डोंट नो इफ इट इज़ करेक्ट और नॉट। आप अपने एक्सपीरियंस कमेंट में लिख के बताना, क्या अपने लोगों की ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं
या गलत फायदा उठाते हैं। फाइनल पॉइंट आया है कॉस्ट ऑफ लिविंग। आई थिंक दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। लेट मी नो इफ यू गाइस एग्री विद दीज पॉइंट्स इन द कमेंट्स एज वेल, या अगर आपको लगता है कि कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं बैड एक्सपीरियंसेस के लिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही जरूरी और आई थिंक सबसे खास ऑब्जर्वेशन या सबसे शॉकिंग ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन में थी, जिसमें मैंने पूछा इन द लॉन्ग टर्म आर यू प्लानिंग टू स्टे और गो बैक। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का रिस्पांस मैं ओवरऑल बताऊंगा कि ओवरऑल लोगों ने क्या रिस्पांस दिया है, और उसके बाद में मैं सब ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा कि सब ग्रुप्स जो है न्यू वर्सेस हु केम बिफोर 2023, एंड एक ऐसे भी ग्रुप है जिन्होंने बताया नहीं कि वो किस साल में आए हैं, उनका क्या रिस्पांस है। सो ओवरऑल जो कैटेगरी है उसमें 66% लोग कह रहे हैं दैट इन द लॉन्ग टर्म दैट दे प्लान टू स्टे इन कनाडा, और 34% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं भाई हम तो जाएंगे वापस। बेसिकली आप मान सकते हो कि 1 in every 3 person आर सेइंग कि दे आर गोइंग टू गो बैक। आई थिंक ये काफी कंसर्निंग है कि अगर 1 in every 3 people आर गोइंग टू गो बैक तो इट्स अ बैड साइन टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब न्यू कैटेगरी के लोग जो स्टे बैक करना चाहते हैं उस पर रिस्पॉन्स आया है कि 56% पीपल आर सेइंग, जो 2023 और 24 में आए हैं, 56% पीपल आर सेइंग दैट दे प्लान टू स्टे इन कनाडा, और 44% आर सेइंग कि दे प्लान टू गो बैक। ऑलमोस्ट आप मान सकते हो कि 50-50% का ही स्प्लिट है। आधे लोग कह रहे हैं कि हम जाएंगे, आधे लोग कह रहे हैं कि हम रुकेंगे। जो बिफोर 2023 आए हैं इसमें और 2023 या 24 जो नए आए हैं इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो बिफोर 2023 आए हैं वो कह रहे हैं कि 74% पीपल आर सेइंग दैट दे प्लान टू स्टे बैक, that they plan to stay here in Canada, and 26% are saying that they plan to go back. That is a huge difference. अगर आप देखोगे 56% of new people are saying that they are planning to stay, but 74% of older people are saying, या जो 23 से पहले आए हैं वो कह रहे हैं that they plan to stay. तो 22% लोग ज़्यादा हैं जो 23 से पहले आए हैं जो रुकना चाहेंगे कंपेयर टू न्यू पीपल। तो न्यू पीपल आर नॉट हैप्पी एट ऑल जो स्पेशली 23 या 24 में आए हैं, क्योंकि 44% वापस जाना चाहेंगे कंपेयर टू जो पहले से आए हैं उनके 26% सिर्फ। आई थिंक ये बहुत स्ट्राइकिंग डिफरेंस है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, बहुत ही बड़ा गैप है। ओवरऑल भी बहुत अच्छा नहीं है। ओवरऑल में 66% आर सेइंग कि दे प्लान टू स्टे, 34% आर सेइंग दे प्लान टू गो बैक। इट इज एब्सोल्युटली बैफलिंग कि 1 out of every 3 person ओवरऑल इज सेइंग कि हम जाना चाहेंगे, हम निकलना चाहेंगे। फिर लास्ट में एक कैटेगरी आती है जो कि इन्होंने बताया नहीं है कि ये कौन से साल में आए हैं। उस कैटेगरी में इट इज वेरी मच इन लाइन विद द ओवरऑल कैटेगरी, क्योंकि इसमें 67% पीपल हैव सेड दैट दे प्लान टू स्टे एंड 33% पीपल आर सेइंग दैट दे प्लान टू गो बैक। और फिर लास्ट में मैंने एक और क्वेश्चन भी पूछा था विच माइट बी रेलेवेंट फॉर यू गाइस इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो लास्ट में मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि आप स्टूडेंट है या आप वर्क परमिट या पीआर पे हैं। तो 27% पीपल सेड दैट दे आर स्टूडेंट करेंटली एंड रिमेनिंग 73% सेड दैट दे आर ऑन अ वर्क परमिट और अ पीआर। अब ये वर्क परमिट स्टूडेंट कन्वर्ट हुआ है या डायरेक्ट वर्क परमिट है, आई एम अज्यूमिंग देयर इज अ बिग पोर्शन ऑफ पीपल हु आर स्टूडेंट एंड देन कन्वर्टेड टू वर्क परमिट। सो ओवरऑल इस सर्वे से मैंने ये निकाला है कि लोग कनाडा से खुश भी हैं और लोग कनाडा से नाखुश भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन यह है कि जो नए लोग आए हैं 23 या 2024 में जो आए हैं वो लोग ज्यादा हैं जो वापस जाना चाहेंगे कंपेयर टू दोज पीपल हु हैव कम बिफोर 2023 टू कनाडा। अब इसके रीजंस बहुत हो सकते हैं। काफी सारे मैंने बैड एक्सपीरियंसेस के जो लिस्ट दिए हैं, काफी सारे आई वुड से इट इज अलाइंड टू दोज रीजंस, प्राइमरीली अनएम्प्लॉयमेंट एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इवन हेल्थ केयर। बट ये भी हो सकता है कि जब आप नए हो किसी कंट्री में, आप उतने सेटल नहीं हो दूसरे लोगों के सामने जो कि आपसे लेट से 4, 5, 10 साल पहले आए हैं, तो उसको भी थोड़ा टाइम लग जाता है आपको सेटल होने में। तो हो सकता है कि इनमें से भी कोई लोग ऐसे हों जो कुछ साल और रह जाएं, तो मे बी दे गेट सेटल्ड डाउन द लाइन एंड दे विल नॉट फील एज aggressively to go back as they are at this point. But at this point, people who are new, they want to go back to their country much more than people who have been here before 2023. I hope आपको ये आज का सर्वे और आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग और क्वाइट फ्रैंकली
डिफरेंट टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं, इमिग्रेशंस के बारे में, इमिग्रेंट्स के बारे में, कनाडा की लाइफ के बारे में, यहाँ का वर्किंग कल्चर के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो या कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप अपने दोस्तों को या फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस वीडियो। नमस्कार।